हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आयरन हैज एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +3। ये चार कंपाउंड दे रखे हैं, इनमें से वो कौन सा कंपाउंड होगा जिसमें बच्चों आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट होता है बच्चों किसी भी कंपाउंड में एक एटम पर आने वाला वो चार्ज जो उसके ऊपर तब आएगा जब उसको हम आयनिक मान के तोड़ेंगे उस कंपाउंड को। तो जैसे फर्स्ट है आपके पास में FeNO3 होल ट्वाइस। ओके बच्चों, आप इसको आयनिक मान के तोड़ो बच्चों। NO3 क्या है? नाइट्रेट आयन। इस पे चार्ज क्या होता है? NO3 माइनस होता है ना बच्चों। ओके, अब दो NO3 माइनस है बच्चों। ओके, क्या है? दो NO3 माइनस है, तो आयरन आयरन पे क्या आएगा? 2 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पर इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो क्या होगा बच्चों? +2 होगा बच्चों। हमें +3 वाले की तलाश है। ओके, तो ये तो आपका आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट इज Fe C2O4। ये क्या है बच्चों? ऑक्सलेट आयन होता है बच्चों। ये होता है C2O4, 2 माइनस की फॉर्म में, 2 यूनिट का नेगेटिव चार्ज है। तो आयरन पे, आयरन इसको काउंटर कर रहा है बच्चों, तो इस पे क्या रहेगा? 2 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज। ओके बच्चों, तो इसमें भी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आ रहा है बच्चों। अब देखो जैसे फोर्थ ऑप्शन में देखे ना बच्चों, तो फोर्थ ऑप्शन क्या है बच्चों आपका? NH4 होल ट्वाइस SO4, FeSO4 और .6H। तो ये क्या होता है? कि डबल सोल्ट होता है बच्चों। क्या होता है? डबल सोल्ट होता है। इसमें कैटायन एक टाइप का रहता है, सॉरी एनायन एक टाइप का रहता है, कैटायन दो टाइप के होते हैं। जैसे अमोनियम है और ये आयरन का जो है कैटायन यहाँ पर है बच्चों। कौन सा है वो अभी हम देखेंगे। तो जैसे इसमें आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है ना, तो आप क्या करो बच्चों? केवल इसको उठा लो। ओके बच्चों, क्या करो? केवल इसको उठा लो FeSO4 को, और इसको तोड़ दो आयनिक मान के। ओके बच्चों, हालांकि आयनिक कंपाउंड ही है बच्चों। तो सल्फेट आयन है SO4 2 माइनस, 2 यूनिट का नेगेटिव चार्ज है, तो 2 ही यूनिट का पॉजिटिव चार्ज होगा बच्चों। तो यहाँ पर भी जो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना है? +2 है। तो ये हमारा आंसर नहीं है। नेक्स्ट बच्चों, अगर थर्ड में देखें, देखो ये क्या है? कॉम्प्लेक्स है बच्चों। इसमें देखो ये काउंटर आयन आपके। ओके बच्चों, 3 Cl माइनस काउंटर आयन होंगे बच्चों। तो ये कैसे टूटेगा? FeH2O होल 6 Cl3। ओके बच्चों, तो 3 यूनिट का नेगेटिव चार्ज है बच्चों। ओके, तो ये जो स्फीयर बना, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं बच्चों इसको, इस पे 3 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज होगा बच्चों। ओके, क्या होगा? 3 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज होगा। अब H2O एक न्यूट्रल कंपाउंड है बच्चों। कैसा है? न्यूट्रल कंपाउंड है। तो इसके लिए हम ऑक्सीडेशन स्टेट लेते हैं 0। क्या लेते हैं? 0। अब यहाँ पर अगर आप आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट X मान लो, तो ये हो जाएगा X प्लस ये H2 6 है, और X प्लस 6 इंटू 0 इक्वल टू +3। ओवरऑल चार्ज के इक्वल रखते हैं बच्चों। तो X की वैल्यू क्या आ गई? +3। यहाँ पर मतलब इस कंपाउंड में जो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना है? +3 है। वही चाहिए था। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा बच्चों? करेक्ट आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। और ये बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट के कंसेप्ट को हम अपनी NCERT से भी रेफर कर सकते हैं। क्लास 11th की NCERT चैप्टर नंबर 8 रेडॉक्स रिएक्शन वाला चैप्टर बच्चों, पेज नंबर 259 एंड 260। सो करेक्ट आंसर क्या रहेगा बच्चों? इसमें करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन 3। आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।